हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हो और पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं कॉन्जुगेशन पे। क्या आप कैसे कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस को करोगे। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास गिवन मॉलिक्यूल दिया है इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं वो चेक करते हैं, और अगर है तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने बताया था आपको कि आप याद रखिए डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ऐसे आप याद रखिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन 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 Cl, ऐसे आप देखोगे। ठीक है, एक लाइन में देखो तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, और कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऊपर से इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो लोन पेयर क्या करेगा, ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए। तो लोन पेयर खुद क्या है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं ये बॉन्ड इधर तोड़ दूं, आप बताइए अगर ये बॉन्ड मैं इधर के साइड तोड़ दूं तो इस पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, जब ये नेगेटिव डेवलप होगा तो नेगेटिव और लोन पेयर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। मतलब लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन में क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्शन। रिपल्शन शुरू होगा, मॉलिक्यूल टूट जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। समझ गए, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये ना ऐसे टूट जाएगा। तो जब ये ऐसे टूट जाएगा तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो CH2 के पास तो आ गया नेगेटिव चार्ज। समझ गया आप, तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और ये लोन पेयर में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। पॉजिटिव और लोन पेयर में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, और सिंस अपना 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 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने इन्वॉल्व कर दिया बॉन्डिंग में, तो बेचारे क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज बैठ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो आपको क्लियर है इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब दूसरे का बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो है। एक ट्रिक बताई थी मैंने, क्या, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। ठीक है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल में आप कैसे देखोगे, होमोलिटिक फिजन करा लेना। होमोलिटिक फिजन कराओगे तो क्या मिलेगा, रेडिकल, रेडिकल रेडिकल में बॉन्ड बना लेना, जो मैंने आपको कल कराया था कॉन्जुगेशन का, आई थिंक 2 वीडियोस बैक, कॉन्जुगेशन का 5th केस। ओके, चलिए यहाँ पे आइए, जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ इसमें कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो ये बॉन्ड अगर मैं इधर तोड़ूं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर मैं इधर तोड़ूं तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो मैं अगर यहाँ पॉजिटिव क्रिएट कर दूंगी तो बेटा ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो फॉर मेकिंग अ बॉन्ड वी हैव टू क्रिएट ऑपोजिट चार्ज हियर, so that this positive and negative can make a bond। ठीक, चलिए अब यहाँ पे नेगेटिव के लिए इस बॉन्ड को यहाँ टूटना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे हम डीलोकलाइजेशन किसका पढ़ रहे हैं, डबल बॉन्ड का। ठीक है, चलिए अब ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए फोर्थ वाला जो हमको, देखिए फोर्थ वाले में अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहले न्यूट्रल था। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर टूटा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि विथ इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और अपने लोन पेयर के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो बेटा जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, किसकी तरफ, इसकी तरफ, ताकि इस कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ ये कैसे बनेगा। देखिए ये कैसे बनेगा, ये है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो होगा विथ नेगेटिव चार्ज, ऐसे आएगा।
ठीक, अब नेक्स्ट वाला कीजिए आप लोग। एक सेकेंड, यस, ये वाला कीजिए। देखिए, दिख रहा आपको? फिफ्थ वाला कीजिए। आपने ट्राई किया? चलिए बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज डबल, दिस इज सिंगल, दिस इज दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो सर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ठीक है। तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बन जाए, कैसे बना आपको पता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूट गया, तो इस कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन गया, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप इसका बताइए, चलिए बनाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसे यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, तो नेगेटिव कैसे क्रिएट करेंगे बताइए, जब हम ये बॉन्ड इधर तोड़ेंगे तो नेगेटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आया? अब ये बताइए, ये वाला किया आपने, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इधर टूटेगा तो बेटा ये ऐसे आएगा ऑक्सीजन, और ये जो नेगेटिव होगा, आप ये बताइए, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव का मतलब ऑक्सीजन 8 नहीं है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 है, बट ये 8 के साथ है, ठीक है ना, 6 होते हैं, 6, बट इस समय 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब इसका खुद का नहीं है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर इसका लोन पेयर इन्वॉल्व होता, जैसे कि मैंने पहले, जैसे क्लोरीन का लोन पेयर इन्वॉल्व था बॉन्डिंग में, तो इसलिए क्लोरीन पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर इसका भी लोन पेयर इन्वॉल्व होता तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कैसे ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ गए? आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चल के आप बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, जैसे आपको फिनॉल का कोई पूछेगा उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग, ये तो मैंने अभी छोटा छोटा कराया है, ठीक है। जब मैं फिनॉल पढ़ाऊंगी ना तो उसमें आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्जुगेशन। तो ये बहुत, देखियो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड है, ठीक है। ये नहीं है कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ा दिया तो भूल जाने का, नहीं, जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से आपको रिवाइज करते रहना है, तभी ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है, लिंक होगा, ओके। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया, आपको कॉन्जुगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में भी आया तभी, क्योंकि तभी तो मुझे समझ में आएगा, तभी मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगी। ओके, चलिए बाय बाय।